मानसिकता जो ब्राह्मणवाद जो है मध्य एशिया से आने वाले इन लोग का कोई औकात नहीं था पहले। सड़सठ महाराजा का हम लोग वंशज हैं और इन लोग का कोई औकात नहीं था। हम ही लोग का जमीन में रह करके बस गया है मध्य एशिया से आकर के, और बावन का कोई इतिहास ही नहीं। तो समझना चाहिए इन लोग का कोई इतिहास है जी। और कहता है कि जिसको खाने का औकात नहीं वो क्या बोलेगा हमसे। जिसको खाने का औकात नहीं है हम ही लोग का जमीन में रह गया वो क्या बोलेगा। तो पाची समाज मना रहा है, पिटा रहा है। लेकिन आज क्यों पिटा रहा है? क्योंकि आज शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है। हम तो यही तो बात हमने पहले क्या बोला था आपको मीडिया महोदय जी कि नहीं है। तो लाखन आर्मी आई है और गोल्डन दास के तेवर में आप पूरे धारा को बताने का काम किया, तो न्याय कैसे दिलवाएंगे आप लोग? थाना में जाएंगे और थाना को घेराव करते हैं। अभी हम जाकर के थाना प्रभारी से सोच रहे, यही चाह रहे हैं कि मिले जाकर के और बात। एक भी पदाधिकारी यहाँ नहीं है, पदाधिकारी यहाँ नहीं है, पदाधिकारी नहीं है। सबसे पहली बात कि हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी को डर भाई बन गया भाई कि हम लोग तो भाई यही चाह रहे हैं कानूनी तौर से डरना नहीं चाहिए। रुपया खा के बैठे हुए शाम बताइए एक आदमी को बचाने के लिए है। विज्ञान सिंह यही मौजूद है, विज्ञान सिंह को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। कोई थाना नहीं है ना, कोई नहीं है, किसी को न्याय नहीं सही से मिल पाता है। काम कर रहा है, एक भी कांस्टेबल तक नहीं है यहाँ पर। जबकि कोई आया था, जब आया एक कांस्टेबल तक नहीं है यहाँ पर। नवादा SC/ST थाना। यहाँ पीड़ित परिवार वाले लोग आए हुए हैं इंसाफ के लिए, पर यहाँ पर एक भी पुलिस कर्मी नहीं है, एक कांस्टेबल तक यहाँ नहीं है। ठीक। नवादा के SP साहब और DM साहब, हमने बहुत बड़ा आपका नाम सुना है। हम सुनते हैं कि आप चंद मिनटों में ही सारे मामला का निपटारा कर देते हैं, लेकिन आज देखिए जातिवादी गुंडे किस तरीके से आतंक फैला रहे हैं। कि उतना तो आतंकवादी भी इस तरीके से जुल्म नहीं ढाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर भूमिहार जाति के लोग मामूली से मामूली चीजों के लिए लगातार इनको अभी भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए और परिवार के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णेश सुहाना, लाखन आर्मी स्टेट प्रेसिडेंट। तो इस घटना की जानकारी आपको कब हुई और अभी तक इस मामले में आपने क्या देखा है? हाँ, ये मैंने देखा वीडियो न्यूज के माध्यम से हमने आया। देसी तंत्र ये न्यूज है जी, वो वीडियो शॉर्ट वीडियो था। वीडियो को मैंने देखा और देखते हुए संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के स्वयं जो है हमने टीम को गठन करते हुए यहाँ पे पहुँचने का काम किया हमने। तो क्या देखा यहाँ पर आकर आपने? देखा तो यही तो मैं सुन रहा हूँ जो आप ले रहे हैं वीडियो को, और फोन से भी बात हुई है। तो बहुत ही यहाँ पर तो दंगे किया गया है, बेरामी तरीके से मारा पीटा गया है, इनको मारपीट किया गया है। कहने के मतलब है महोदय जी, मीडिया महोदय जी, कि पहली बात है कि हमारे समाज में जो है एकजुट नहीं है, एकता नहीं है। एकता न रहने के कारण यहाँ के पास समाज के लोग जो है कम नहीं होंगे, जनसंख्या यहाँ भी होंगे हमारा है कि नहीं? 50 घर। लेकिन वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे पढ़े हैं ये लोग, पास भी हमारे पढ़े हुए हैं। आज भी बात है कि आज एक नहीं होंगे ना तो कल उनको भी बारी है। आज इनका पारी था, कल उनको बारी है। ये नहीं कि खाली यही पिटाएंगे यही मराएंगे, कल उनको भी बारी है। आज इनका पारी, कल उनको बारी। तो भैया मैं चाहता हूँ कि एक साथ हो, एकजुट हो और अपने समाज को स्वयं साथ दें। मैं यही चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जितनी बड़ी घटना घटी है, रात के अंधेरे में घर में घुसता है, लोग गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, और इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो उनको लाइन हाजिर भी करवाया जाएगा। सबसे पहली बात की SC/ST थाना को मैं कहूँगा कि जो धारा जो लगाया है, मीडिया महोदय जी देखेंगे आप, पहली बात कि इनको धारा इनको मालूम नहीं होगा, सही से पढ़ के नहीं आए होंगे। इनको थाना प्रभारी को बोल रहे हैं, आओ किनको बोल रहे हैं? सही से पढ़ के नहीं आए, बढ़िया से पढ़ के आए, कंपटीशन क्रैक करके आते हैं। कुछ भी नहीं, अरे पैसा दे करके आते होंगे, हमें तो यही लगता होगा। बताइए कि पहले 307 हुआ करता था, IPC CRPC होता था नहीं, उसके जगह पर 109 कर दिया गया है, यानी कि मतलब बदल गया धारा, BNSS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो 109 307 के जगह पर 109 10 लगता है धारा, ठीक है? तो उसके साथ में क्या लगता है धारा पता है?
3 ऑक्टोबर भी लगता है, समझे। हाँ। जब जानलेवा हमला किया जाता है जिनके साथ, जो पीड़िता के साथ में, वो धारा में जानते हैं क्या ये दिखाने का काम क्या है, बचाने का काम क्या है धारा में। क्या लगाया ये धारा जो लगाया है 3 ऑक्टोबर भी लगाया है, यानी पहले ही संशोधित कर दिया है, यानी ए लगा दिया, अमेंडमेंट कर दिया है, समझे। ए के मतलब अंतिम में ए लगने का मतलब अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन हुआ, यानी संशोधित कर दिया है कि भैया अब इतना ही रहेगा, क्या समझे। मैं जानता हूँ हमको समझाने का काम ये हमको ये बुड़बक बनाने का काम कर रहा है हम लोग का समाज के, समझे। कि इन लोग जान नहीं रहा होगा, अरे इन लोग का समाज में बहुत आगे अभी जा चुका है, इन लोग को पता नहीं है। IAS IPS भी बन चुका है, बहुत से अभी जो है विद्वान है, जज भी बन चुके हैं। तो अभी हम जो है ये सब धारा चीज जो है हम लोग देख रहे हैं। पहली बात क्या है 109 जिसमें लगता है, 110 लगता है, इसमें क्या होता है कि 3 ऑक्टोबर भी लगना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ये जो है सिर्फ ए नहीं होना चाहिए, 3 ऑक्टोबर भी, तब होगा 10 साल की सजा, 10 साल से लेकर के आजीवन तक का होगी। मतलब कमजोर धारा लगाया गया। कमजोर धारा पूरी तरह से इन लोगों को कमजोर किया गया। पहली बात की मैं धारे से ही समझ रहा हूँ कि कमजोर करके दरकिनार करने का काम किया है इन लोग को, समझे। और इन लोग पुलिस का जो मानसिकता है, मनवादी मानसिकता इन लोग का कहेंगे, समझे, पुलिस प्रशासन की बिल्कुल कहेंगे। ये समझिए ना कि पुलिस बचाने को, उन लोग को बचाने का मानसिकता है, उन लोग को जो कहने अगेंस्ट पार्टी का उन लोग बचा रहे हैं, समझे। धारा कम और नहीं तो क्या, देखिए ना धारा क्या दिया है, धारा आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर भी है, तो बचा ही नहीं रहा है। पूरी तरह से कमजोर धारा लगा करके इन लोग को बचाया जा रहा है कि इन लोग का सजा इतना नहीं होगा, 1 साल 2 साल की सजा होगा। बताइए ये सब यहाँ पर आए हैं, और इसमें मुआवजा भी जो है 3 अक्टूबर भी लगेगा। धारा तो धारा कहने का मतलब जो बढ़िया धारा रहेगा ना, उसमें सजा भी होगी और मुआवजा भी सही होगा, यानी 4 लाख रुपया इसमें दिया हुआ था। हम किताब भी लिए हुए, दिखा देंगे मीडिया 4 लाख रुपया, जिसमें प्रथम किस्त में 25,000, फर्स्ट स्टेज में FIR फर्स्ट स्टेज 1,25,% का, ठीक है। उसके बाद 2 लाख चार्जशीट आएगा तब, और उसके बाद केस कन्वर्शन हो जाएगी। पैसा की बात तो सोना जी बात में हो जाएगा, ये परिवार ने जो सम्मान खोया है वो कैसे वापस आएगा। कहने का मतलब है कि सरकार जो दिया है कि पैसे भी मिलेंगे और न्याय भी मिलेंगे। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो इनको बेचारा के न्याय क्या, गरीब आदमी को लड़ने के लिए पैसा होता है क्या? बिल्कुल। तो कहने का मतलब लड़ने ही के लिए इन लोग को पैसा सरकार दिया है, समझे बात को मीडिया महोदय जी। इन लोग के पास पैसा नहीं होता है, गरीब गुरुआ के पास। अरे मनवादी मानसिकता, जो ब्राह्मणवाद जो है, मध्य एशिया से आने वाले, इन लोग का कोई औकात नहीं था पहले। 67 महाराजा का हम लोग वंशज हैं और इन लोग का कोई औकात नहीं था। हम ही लोग का जमीन में रह करके बस गया है मध्य एशिया से आकर के, और 52 का कोई इतिहास ही नहीं। तो इन लोग का कोई इतिहास है जी। और कहता है कि जिसको खाने का औकात नहीं, वो क्या बोलेगा हमसे? जिसको खाने का औकात नहीं है, हम ही लोग का जमीन में रह गया और जाकर हमसे। देखिए गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने जो आज उसका कोई इतिहास है, उसका कोई इतिहास है, कोई इतिहास दिखा दीजिए हमको। अपासी का इतिहास है, 67 महाराजा का वंशज है। कहने का मतलब गांधार युद्ध विजेता अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी का नाम आप सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने? सुने, समझे। उदय देवी पासी के नाम सुने हैं? 36 अंग्रेजों को मार गिराने वाले अंग्रेजों को, 36 अंग्रेजों को, और पहले भी 100-150 मारते थे अंग्रेजों को, लेकिन ये तो इतिहास हो गया ना। आज तो पासी समाज मना रहा है, पिटा रहा है। लेकिन आज क्यों पिटा रहा है? क्योंकि आज शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है। हम तो यही तो बात हमने पहले क्या बोला था आपको मीडिया महोदय जी, कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। हमारे समाज जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, एकता हो जाएंगे, तो आज भी हम लोग कमजोर नहीं है। तो लाखन आर्मी आई है और गोल्डन दास के तेवर में आप पूरे धारा को बताने का काम किया, तो न्याय कैसे दिलवाएंगे आप लोग? थाना में जाएंगे और थाना को घेराव करते हैं। अभी हम जाकर के थाना प्रभारी से सोच रहे, यही चाह रहे हैं कि मिले जाकर के और बातचीत के पहले सार्थक चर्चा करें उनसे विस्तार से, है ना, किया जाएगा। और बातचीत करके कि धारा जो आप लगाए हैं तो अगेंस्ट पार्टी को बचाने का आप काम कर रहे हैं। तो अगर बातचीत की बात नहीं बनी तो लाइन हाजिर करवाया जाएगा, उनको लाइन हाजिर करवाएंगे। यही पीड़ित सूचक जो हुए, इन्हीं के आवेदन इन्हीं के हाथ से दिलवाया जाएगा और खुद जाकर के हम मिलेंगे। और कहने का मतलब अगर एसपी ना सुने तो फिर आईजी के पास जाएगा। एसएसपी भी नहीं, डीआईजी के पास नहीं, डीआईजी पद तो खत्म हो गया, आईजी बन गया सीधे। पहले आईजी भी डीआईजी भी हुआ करता था, आप तो जानते हैं मीडिया में। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास जाएगा आवेदन और उनको लाइन हाजिर करवाया जाएगा। लाइन हाजिर करवाने के बाद से सस्पेंशन किया जाएगा और यहाँ से फिर निलंबित होने के बाद से जाएगा कहीं भी, उसके बाद से फिर उन पर भी केस चलेगा, उन पर भी केस चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा।
तो देखिए गुस्सा जायज है, लाखन आर्मी की पूरी टीम यहाँ पर आई है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है, लेकिन जो जिस तरीके से जातिवादी गुंडों ने जो इस परिवार पर कहर ढाने का काम किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।